नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर का एक पार्ट पढ़ रहे थे, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों को हम लोग कैसे गिने। और इस पे बेसिक जो प्रश्न बनेंगे उस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप उस क्लास को नहीं अटेंड किए हो, क्लास को नहीं देखे हो, तो उस वीडियो को जाओ प्ले लिस्ट में देखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, धीरे धीरे बेस को आप स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिर मॉडरेट प्रश्न पे आओ। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं फिर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, दो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें काउंट करने की कोशिश करें तो 1, 2, 3 और एक 4 दिखा ना। फिर से देखो 1, 2, 3, 4 नंबर भी लिख देते हैं, 1, 2, 3 और एक 4 तो दिखा, प्लस एक सबसे बड़ा वाला भी तो दिखा, एक सबसे बड़ा वाला दिखा 5। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? 5 त्रिभुज होंगे। लेकिन फिर यही समस्या आगे चल के प्रॉब्लम करेगी कि हम क्या इसमें त्रिभुज के अंदर में जितने भी बहुत सारे त्रिभुज रखे जाएंगे तो क्या हम ऐसे बैठ के गिनेंगे? टाइम टेकिंग होगा और कभी कभी गलती भी हो सकती है। तो हम ऐसा क्या करें जो प्रश्न को विदिन सेकेंड में करें? उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक पॉइंट नोट करके लिख लेना है। जब भी किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा जाता है तो बड़ा वाला त्रिभुज 4 त्रिभुजों में टूट जाता है। कितने में? 4 त्रिभुजों में टूट जाएगा। जब भी किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा जाता है तो बड़ा वाला त्रिभुज 4 त्रिभुजों में टूट जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहां पे ध्यान से, एक बड़ा वाला त्रिभुज है और इसके अंदर में अगर छोटा वाला त्रिभुज एक रख दिए तो जो बड़ा वाला है कितने त्रिभुज दे रहा है? 1, 2, 3 और एक सबसे बड़ा वाला 4 त्रिभुज में टूटा और एक 5। तो अगर किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा जाएगा, बड़ा वाला 4 में टूटेगा, तो यहां से कितना हो गया? 4 हो गया, एक ये हो गया, 5 हो गया। अब इसका आंसर 5 हो गया। अब इसका आंसर आप लोग दो फटाफट। अब बताओ, ये वाला बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा गया, आप कहोगे यस रखा गया, तो ये वाला किस में टूटेगा? 4 त्रिभुज में। अब इसके अंदर में कोई त्रिभुज है? बिल्कुल है, तो ये वाला कितने में टूटेगा? ये भी 4 में टूटेगा। क्या इसके अंदर कोई त्रिभुज है? नहीं, तो सिंगल त्रिभुज देगा। तो आंसर होगा 4 + 4 + 1 4 4 8 1 9। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज? 9 त्रिभुज होंगे। कोई दिक्कत यहां पे? चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है और आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? फटाफट आंसर निकालो। तो तरीका आपको पता है, जब भी किसी बड़े त्रिभुज के अंदर में कोई छोटा त्रिभुज रखा जाएगा, बड़ा वाला 4 त्रिभुजों में टूटेगा। तो बताओ, इसके अंदर में कोई त्रिभुज रखा गया, आप कहोगे बिल्कुल रखा गया, तो किस में टूटेगा? 4 त्रिभुज में टूटेगा। इसके अंदर में कोई त्रिभुज है तो आप कहोगे बिल्कुल है, तो ए कितने में टूटेगा? ए भी 4 त्रिभुज में टूटेगा, है ना। इसके अंदर में कोई त्रिभुज है तो आप कहोगे यस है, तो ए भी 4 में टूट जाएगा। अब क्या इसके अंदर में कोई त्रिभुज है? नहीं, तो ए सिंगल त्रिभुज देगा। तो अगर हम काउंट करें तो 4 और प्लस ए वाला 4 प्लस ए वाला 4 और प्लस 1 यहाँ पे, तो 4 4 8 4 12 1 13। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 13 ट्रायंगल इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में 13 त्रिभुज होंगे। समझ पाए इसको? चलो एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसको बेसिक पिक्चर में तोड़ो। अगर बेसिक पिक्चर में तोड़ें तो आपको क्लास नंबर 1 में बताया गया था कि इस वाले शेप में कितने त्रिभुज होंगे। आप फटाफट इस पर नंबरिंग करो, 1 और 2 ऐड करोगे, 2 1 कितना होगा? 3। तो इसमें कितना हो गया? 3। यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पर और 3 यहाँ पर होगा। तो 3 3 6 3 9 में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 9 में लिख सकता हूँ। प्लस अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ कि इस वाले त्रिभुज के अंदर में कोई त्रिभुज है? बिल्कुल है, तो ए वाला त्रिभुज किस में टूटेगा? तो आप कहोगे 4 त्रिभुजों में टूट जाएगा। क्या इसके अंदर में कोई त्रिभुज है? नहीं, तो एक ए भी हो जाएगा। तो 4 ए हो गया प्लस 1 हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला भी काउंट नहीं किए थे, तो सबसे बड़ा वाला भी 1 हो जाएगा, प्लस ए हो गया। 9 4 13 13 2 15। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15 त्रिभुज हो जाएंगे। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? 15 त्रिभुज होंगे। और कोई भी इस तरह नहीं बनेगा। आपको लग रहा होगा ये त्रिभुज 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा होगा, तो कोई भी इस तरह त्रिभुज नहीं बनेगा। टोटल यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 15 होगी। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 इसमें बनेगा और एक ए और एक सबसे बड़ा वाला। तो 4 9 4 13 13 2 15। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज? 15 त्रिभुज। चलो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे बढ़ते हैं।
दोस्तों 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसको बेसिक तो इसको समझ पा रहे होगे। इसमें भी आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो अभी अभी हम लोग चर्चा किए, इसमें अगर आप आंसर निकालोगे तो इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। इसमें देखोगे तो 1 2 3 1 4, एक सबसे बड़ा वाला 5 अभी निकाले हम लोग, इसमें 5 त्रिभुज हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन, आप अभी नेक्स्ट पैटर्न पे जो हम लोग अगला प्रश्न करेंगे वो समझ में आएगा। मैं समझाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइन की अगर बात करें, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन लिखूं, नंबर ऑफ लाइन और त्रिभुजों की संख्या। तो अगर नंबर ऑफ लाइन 1 है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। नंबर ऑफ लाइन 2 है तो त्रिभुजों की संख्या यहां पे लिख दें पास में, त्रिभुजों की संख्या 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 5, 3 होगा तो 13, 4 होगा तो 27, 5 होगा तो 48। इसको याद रख लो, यहां तक तो दिख रहा है ना, 5 होगा तो 48 ए। यानी कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लाइन, इस पैटर्न में नंबर ऑफ लाइन याद करना है। 1 होगा तो 1, यहां पे 1 और 2, तो 2 हुआ तो कितना हो गया, 5 हो गया, 3 होगा तो 13, 4 होगा 27, 5 होगा तो 48। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 2 प्रश्न और आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे फटाफट। तो दोस्तों याद होगा मैंने अभी बताया, 1 लाइन से 1, 2 लाइन से 5, 3 लाइन से 13, 4 से 27, 5 से 48। फिर से मेरे साथ बोलो, 1 से 1, 2 से 5, 3 से 13, 4 से 27, 5 से 48। 1 से 1, 2 से 5, 3 से 13, 4 से 27, 5 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 से 1, 2 से 5, 3 से 13, मैक्सिमम नंबर कितना, नंबर ऑफ लाइन 3 है। तो इसमें दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 13 त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें देखो नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन 4 है, तो 4 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 27, इसमें कितना 13। चलो इस पे एक और प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों अगर हमें इसको बैठकर गिनना होता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, है ना, बहुत टाइम लग रहा होता और गलती भी होने के चांस लगभग 80% है ना। तो लेकिन हमें इसमें फंसना बिल्कुल नहीं, हमें आंसर कैसे देना है, डायरेक्ट देना है। नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ, आपको याद है 1 से 1, 2 से 5, 1 से 1, 2 से 5, 3 से 13, 4 से 27, 5 से 48। अब बताओ नंबर ऑफ लाइन 5 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या 48। क्या इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगने वाला है, इसका आंसर 48 हो गया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न इस पे स्टार पे बनते हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 स्टार बनते हैं। तो इसमें अगर हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करना चाहें तो इसमें आपको केवल नंबरिंग करना होता है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर गुणे पे 2 कर देना है 10। और ए वाले त्रिभुज में हमेशा फिक्स होगा, इसका पैटर्न बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो आप त्रिभुजों की संख्या इसमें याद भी रख सकते हो कि अगर इसमें इस प्रकार का त्रिभुज आपसे पूछा जाएगा स्टार में कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप उसका आंसर 10 बता सकते हो। अब बात करते हैं इसमें, तो अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो गए आपके छोटे वाले, प्लस एक देखो यहाँ पे बड़ा वाला ए वाला 1 बनेगा और जस्ट इसके अपोजिट 1 बनेगा, तो 2 हो जाएगा। और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8। इसमें 10, इसमें 8। तो 2 प्रकार के स्टार पे प्रश्न बनते हैं जो कि आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो इसका आंसर भी याद रख लो और बेसिक में आप पिक्चर को तोड़कर आप बना सकते हो। अगर ध्यान से देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हालांकि इस पे प्रश्न बनेगा तो आप डायरेक्ट आंसर 16 बताओगे। कितना बताओगे, 16 बताओगे। अब ये 16 आया कैसे, आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाला हो गया 3, और इसी प्रकार यहाँ पे इस वाले पार्ट को तोड़ोगे 3 और यहाँ पे तोड़ोगे 3, तो 3 3 6 3 9 और एक सबसे बड़ा वाला 10। तो ये सबको दिख रहा है ना।
3 भाई यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 10 तो दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अगर इस वाली लाइन से देखें तो एक इधर 2 मिल गया बड़ा वाला, प्लस इसी प्रकार इस वाले लाइन से देखो तो यहाँ पे 2, 1 और 1 इधर 2 हो गया, प्लस इस वाले लाइन से देखोगे तो 1 इधर और 1 इधर 2 यहाँ पे हो गया। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 16। लेकिन इसको याद रखना, पैटर्न पे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर 16 बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे और सारे टाइप के प्रश्नों को लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इन्हीं पे आपको बार बार प्रैक्टिस करना और स्पीड अपनी मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।